गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स एनसीईआरटी जो क्लास 8 का चल रहा था, सरफेस एरिया इन वॉल्यूम्स, उसी का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेके मैं आया हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। इसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को फार्मूला पर भी ध्यान देना होगा, फार्मूला याद रखना होगा। अगर याद रखे हुए हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं तो फार्मूला निश्चित याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन बिल्कुल करीब है। एग्जामिनेशन में हॉल में आपको कोई साथ देने वाला नहीं है, सब अपने अपने में बिजी रहता है। इसलिए अपने आप को तैयार रखिए। और देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, जब फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड हुज बेस एरिया इज 180 cm² एंड वॉल्यूम इज 900 cm³। तब यही क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का बेस एरिया का मतलब ABCD का एरिया। ABCD यह जो है क्यूबॉइड का बेस और टॉप जो है दोनों सेम होता है। क्यों? क्योंकि दोनों रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L/B। तो सबसे पहले क्या करना होगा इसमें सॉल्यूशन में, आपको लिखना है जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना? 900 cm³। और एक चीज और याद रखिए, जो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्यूबॉइड का तो L/B/H होता है, और क्यूबॉइड के वॉल्यूम का एक और फार्मूला होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट ऑफ द वॉल। एरिया ऑफ द बेस कहाँ से आ गया? तो वही L/B जो होता है, वही लेंथ इंटू ब्रेथ जो हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है, तो वही एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेस जो है से रेक्टेंगुलर शेप में है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के जगह आप लिख सकते हैं L/B/H इज इक्वल टू 900 cm³। अब L/B के जगह आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ द बेस भी। एरिया ऑफ द बेस किसके जगह? L/B के जगह, याद रखिएगा। और इंटू हाइट को H रहने दीजिए, 900 cm³। थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब यूनिट नहीं छोड़ना। अब एरिया ऑफ द बेस कितना दिया हुआ है? 180 cm²। इंटू हाइट यानी H इज इक्वल टू 900 cm³। तो H इज इक्वल टू कितना होगा? 900 cm³ अब बाई 180 cm²। अब गौर कीजिए, तो 900 तो 900 हो गया, और cm³ का मतलब cm इंटू cm इंटू cm, ठीक है। और नीचे जो दिया हुआ है 180 cm², यानी cm इंटू cm, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, जो cm, ये cm कैंसिल हो जाएगा, ये cm कैंसिल हो जाएगा। अब 0 0 कैंसिल होगा, और 18 5 जा कितना हो गया? 90, यानी यह 5 cm, ठीक है। यानी हाइट हो गया 5 cm, यानी लिख देना होगा देयरफॉर द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू कितना? 5 cm, ठीक है। अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना है, बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ cm³ सब नहीं लिखेंगे, कहीं नहीं cm² भी नहीं लिखेंगे, लास्ट में सिर्फ cm लिख देते हैं। आखिर cm आया कहाँ से? तो जब आपको 80 आउट ऑफ 80 आता रहेगा एग्जामिनेशन में, यानी फुल मार्क्स 100%, तो उसमें आपको खोजेगा छोटा छोटा मिस्टेक कहाँ है जिसके चलते आपका मार्क्स कटे। तो इस सब केस में आपको मार्क्स कट जाएगा। अगर 30 35 आ रहा है तो उसमें इग्नोर कर देता है लोग, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इस तरह से यूनिट जरूर लिखना है, और लास्ट में द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड हो गया कितना? 5 cm, और यही इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको देखिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन 60 cm by 54 cm by 30 cm, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 cm कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। मतलब दो चीज है इसमें, एक तो क्यूबॉइड है जिसका मेजरमेंट दिया हुआ है, 60 cm लेंथ है, 54 cm ब्रेथ है, और हाइट है 30 cm, और एक तो क्यूब है 6 cm का, तो 6 cm साइड का। तब कह रहा है जो यह क्यूब इसमें कितना आएगा, मतलब नंबर ऑफ क्यूब्स क्या होगा जिसको इसमें रखा जा सकता है। तब सबसे पहले क्या करना होगा सॉल्यूशन में, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या होगा? L/B/H। तो L कितना है? 60 cm इंटू 54 cm और इंटू 30 cm।
मैंने मल्टीप्लाई कर देना। तो अब इसको क्या है, इसको मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हैं, सबको 60, 54 और 30 को मल्टीप्लाई करके CM क्यूब लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, जो क्यूब का भी वॉल्यूम निकलेगा, तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए क्या किया जाता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब हो जाएगा, है ना। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम तो ऊपर नीचे जब डिवाइड होगा तो उसमें कैंसिल करना पड़ता है, तो कैंसिल जब करना पड़ता है तो फिर इसको मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको यहीं छोड़ दीजिए। आगे बढ़िए, अब लिखना होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में क्या है, एल का क्यूब होता है या एज का क्यूब होता है, EDG एज, एज का मतलब होता है किनारा, या इसको एल का क्यूब कर सकते हैं। तो यहाँ एल क्या दिया हुआ है, 6 cm, यानी द लेंथ ऑफ ईच एज दिया हुआ है 6 cm, यानी क्या होगा 6 cm होल क्यूब इज इक्वल टू 6 cm इंटू 6 cm इंटू 6 cm, ठीक है। अब नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में क्या है, यही 60 cm इंटू 54 cm इंटू 30 cm, ठीक है। और नीचे क्या होगा, जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का 6 cm इंटू 6 cm इंटू 6 cm। अब क्या है, CM CM कैंसिल हो गया, जितना भी CM है सब कैंसिल हो गया। अब गौर कीजिए, अब 6 से इसको एक बार आप लिख दीजिए, जो बचा हुआ है 6 इंटू 54 इंटू 30, यानी यहाँ ये 0 नहीं होगा, 0 धोखा से लिखा गया। और नीचे क्या है, 6 इंटू 6 इंटू 6, तो 6 5 जा 30 हो गया, और 6 9 जा 54, और 6 10 जा 60, यानी कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 9 जा 45, और 45 10 जा कितना होगा 450, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू 450, यानी 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड, इसका मतलब ये हुआ। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मेरे और आपके बीच चलता रहे, इसके लिए यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और यदि पहले से हैं तो बहुत खुशी की बात है, लाइक और शेयर तो बनता ही है। धन्यवाद।